और चलिए बात कर लेते हैं बुलेटिन खबरों की। बालाघाट जिले की कटंगी जनपद पंचायत की भाजपा अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख के खिलाफ उपाध्यक्ष सहित 20 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। शुक्रवार को सभी सदस्यों ने यह प्रस्ताव कलेक्टर मृणाल मीणा को सौंपा। इस मौके पर जनपद सदस्यों ने कहा है कि अध्यक्ष का व्यवहार उचित नहीं है। वह सदस्यों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है, साथ में दबाव बनाकर सहमति लेने की कोशिश करती है और जरूरी बैठकों से संबंधित सूचना भी नहीं दी जाती है। अध्यक्ष के पति अरविंद देशमुख अनावश्यक रूप से जनपद पंचायत में हस्तक्षेप करते हैं। से जुड़ा हुआ पद है और सरपंच से भी जुड़ा हुआ है, पंचों से जुड़ा हुआ पद है। किंतु जब पंच या नागरिक या सरपंच जनपद सदस्य किसी योजना के बारे में विचार करते हैं और उन विचारों को अध्यक्ष महोदय के सामने हम रखते हैं तो हमें नकारात्मक उत्तर मिलता, सही उत्तर नहीं मिल पाता। जिस वजह से हम किसी भी योजना को सरपंच को समझा नहीं सकते, पंचों को नहीं समझा सकते, पब्लिक को नहीं समझा सकते। ये अनियमितता है जनपद में, इसका दोषी हम जनपद अध्यक्ष को मानते हैं। हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के हिसाब से कलेक्टर महोदय के यहाँ पहुंचे हैं। हमारे सभी हमारे जो 20 जनपद सदस्य हैं, इनको हम सब लोगों को काफी नाराजगी अध्यक्ष से है, क्योंकि अध्यक्ष क्या है कि अध्यक्ष तो कविता देशमुख है, लेकिन वहाँ टोटल दिन तक अध्यक्ष के पति वहाँ बैठते हैं, जो अपने हिसाब से जनपद को चलाना चाहते हैं। लालबर्रा जनपद की ग्राम पंचायत बल्लारपुर सरपंच और सचिव के खिलाफ जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक सराफ ने वसूली के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पंचायत में बिना विकास कार्य करवाए राशि का आहरण किए जाने पर की गई है। बल्लारपुर के इन जिम्मेदारों ने फर्जी तरीके से स्टॉप डैम के पाइपलाइन रिपेयरिंग, साफ सफाई कार्य, मटेरियल परिवहन, आरओ फिल्टर क्रय, ट्री गार्ड वेल्डिंग कार्य, पौधे क्रय, मुरूम परिवहन जैसे कार्यों में अनियमितता की है। इस पूरे मामले की शिकायत संजय दमाहे और अन्य ग्रामीणों के द्वारा की गई थी, जिसे लेकर जिला पंचायत सीईओ ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत 54,809 रुपये की राशि सरपंच और सचिव से बराबर वसूली हेतु प्रस्तावित किया है। भरवेली पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक वाहन के साथ 2 नग गौवंश बरामद किए। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाथरवाड़ा से कच्ची रोड होते हुए एक ऑटो में क्रूरतापूर्वक 2 गौवंश को ले जाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने यूसुफ खान भरवेली, आज़ाद कुरैशी राहतगढ़ सागर और मनोज उइके भरवेली निवासी को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया है। नगरपालिका परिषद बालाघाट के पार्षदों और कर्मचारियों का दल नपा अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर की अगुवाई में महाकुंभ के लिए रवाना हुआ। 20 फरवरी की देर रात्रि में हर हर गंगे के जयघोष के साथ यह दल भगवा ध्वज लेकर महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए निकला है। नगरपालिका अध्यक्ष ने इस यात्रा के संबंध में बताया कि देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ ही महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने और आस्थापूर्वक स्नान करने का रोजाना कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। तीर्थयात्री यहां पहुंचकर आध्यात्मिकता का समृद्ध दर्शन कर रहे हैं। हमारा नगरपालिका के पार्षदों का पूरा दल, समाज सेवी का दल, हम सब एकत्रित होकर प्रयागराज की ओर अपना कूच कर रहे हैं। प्रयागराज में उस त्रिवेणी महासंगम में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि 144 वर्ष के बाद यह महापर्व आया है। सौभाग्य मिला है हम सबको ऐसा पुनीत अवसर पाने का, पुण्य लाभ कमाने का। और उनकी मनसा अनुसार जहां जो लोग नहीं जा पाए हैं शहर के इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने, उनको घर बैठे उसका लाभ कैसे मिले, जनप्रतिनिधि वहां जाएं
और वहाँ के जल को लेकर अपने शहर में, अपने निकाय क्षेत्र में आए और उन जल स्रोतों में उन्हें डालें, जिससे वो उस जल से सारा जल पावन हो सके और सारे लोग उस जल की धारा में स्नान कर सकें। बालाघाट मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर लिंगा लोहारा की पहाड़ी में स्थित वारिस टेकरी आनंद आश्रम में प्रतिवर्षानुसार 4 दिवसीय वारिस पिया का उर्स मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वारिस टेकरी दरगाह से नगर के हक्कू शाह बाबा दरबार तक शाही संदल निकाला गया, जो कि लिंगा से नवेगांव होते हुए कोसमी मेन रोड से हनुमान चौक के रास्ते होकर हक्कू शाह बाबा की दरबार पहुंचा। यहां पर शाही संदल में शामिल वारिस टेकरी के संरक्षक आजाद शाह वारसी और अन्य अकीदतमंदों ने बाबा के दरबार में सलामी देकर चादर पेश की और अमनो अमान के लिए दुआएं भी मांगी।